भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव तो मनेगा ही, लेकिन साथ में हम भारतवासी सभी श्री राम जी का भी जन्मोत्सव समय धूमधाम के साथ मनाएंगे, क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं। वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी थोड़े कम है, क्योंकि मथुरा में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा उस समय मथुरा में श्रद्धालु पहुँचते हैं। हमारे यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो नंद महोत्सव होता है, उसमें नंदगांव में, वृंदावन में, गोकुल में, महावन में, दाऊजी में बहुत जोरदारी के साथ उत्सव मनता है। मेरे साथ प्रसिद्ध कथावाचक मथुरा वृंदावन वासी राधा वल्लभ जी जुड़े हैं। हम आज इनसे अलग मसले पर आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल इसी अगस्त के महीने में सितंबर के प्रथम सप्ताह तक होते होते जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है और मथुरा से ही कृष्ण जी का संबंध है। इस बार मथुरा में 3 दिन की जन्माष्टमी मनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेला प्रशासन पूरा एक्टिव है, जिला अधिकारी एक्टिव हो चुके हैं, संतों महात्माओं की मीटिंग ज़बरदस्त शुरू हो गई है कि इस बार रामलला विराजे हैं। 500 सालों बाद पहली जन्माष्टमी आ रही है, तो मथुरा के संत किस प्रकार से दिव्य और भव्य रूप में जन्माष्टमी मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, इसी बात को हम राधा वल्लभ जी से जस्टिफाई करने के लिए तिलक पत्रिका पर जुड़ रहे हैं। कैसी रहेगी इस बार की जन्माष्टमी? इस बार की जन्माष्टमी सबसे अलग रहेगी, क्योंकि इस बार राघवेंद्र सरकार हमारा बड़े भाग्यशाली हैं, जो राघवेंद्र सरकार को हमें जिस स्थान पर प्रभु विराजमान हैं, वह हमें सौभाग्य मिला कि हम उस पल का हमने दर्शन किया है कि राघवेंद्र सरकार कहाँ से निकल करके और कहाँ विराजमान है। तो कोई अब जब टेंट में से निकल करके और सीधे महलों में बैठे, तो सोचो कितना बड़ा उत्सव पूरा भारतवर्ष इस समय प्रतीक्षा कर रहा है कृष्ण जन्माष्टमी की। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव तो मनेगा ही, लेकिन साथ में हम भारतवासी सभी श्री राम जी का भी जन्मोत्सव समय धूमधाम के साथ मनाएंगे, क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं। ये दोनों अलग नहीं हैं, ये दोनों एक हैं। ये पूर्ण अवतार पूर्ण हैं, ठाकुर जी पूर्ण रूप में आए हैं यहाँ पर, तो ठाकुर जी का भी अवतार मनेगा और हम श्री राम जी का भी जन्मोत्सव के रूप में, क्योंकि वैसे तो रामनवमी को प्रभु का अवतार हुआ है, लेकिन श्री राम कृष्ण एक हैं, तो भगवान का भी दिव्य उत्सव मनाएंगे। हम अयोध्या वासियों से निवेदन करते हैं, भारतवासियों से निवेदन करते हैं कि जन्माष्टमी तो मनाएं, साथ में श्री राम जी का भी उत्सव धूमधाम के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, उमंगता के साथ जरूर मनाएं। यही हमारा निवेदन है आप सभी से। मथुरा में क्या खास होगा, वृंदावन में क्या खास होगा, आप महात्मा लोग क्या खास करेंगे, हर साल से अलग क्या होगा इस बार, 3 दिन की तैयारियां क्या होगी, मुड़िया मेला आपका बीत चुका है, और क्या क्या होगा कुछ बताइए। नहीं, कृष्ण वैसे तो हमारे यहाँ वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी थोड़े कम है, क्योंकि मथुरा में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा उस समय मथुरा में श्रद्धालु पहुँचते हैं। हमारे यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो नंद महोत्सव होता है, उसमें नंदगांव में, वृंदावन में, गोकुल में, महावन में, दाऊजी में बहुत जोरदारी के साथ उत्सव मनता है। हमारे यहाँ भोग भी जन्माष्टमी का अलग से बनता है। हमारे यहाँ जो भोग बनता है वो भूंज करके, क्या बोलूँ उसको, धनिया को भून करके अच्छे से उसको पीस करके भून करके और उसमें थोड़ा सा बूरा मिला करके हम लोग धनिये का प्रसाद विशेष रूप से हमारे वृंदावन में जन्माष्टमी के पर्व पर बांटा जाता है। हर घर में अभिषेक, हर घर में फूलमाला, ठाकुर जी का पूजन, मंगल गीत गाए जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत उस समय अभिषेक करते हैं। सीधा प्रसारण भी होता है जब जन्माष्टमी को कृष्ण जन्मभूमि से जब महाराज श्री के द्वारा अभिषेक होता है। तो मेरा यही निवेदन है, कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान ने जो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जब जब अधर्म बढ़ता है, भगवान अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म को स्थापना करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। तो मेरा यही सबसे निवेदन है कि हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हैं, हमारे इष्ट हैं श्री कृष्ण और भगवान राघवेंद्र सरकार। तो जोरदारी के साथ, जैसे हर घर में किसी बच्चे का जन्म हो तो कितनी धूमधाम से मनाया जाता है, इसमें तो हमारे स्वयं साक्षात नारायण भगवान जो जगत के कर्ता हैं, जगत के मालिक हैं, हमारे भगवान हैं। जोरदारी के साथ सभी आनंद उत्साह के साथ उनका अभिषेक करें, खूब आनंद उत्साह के साथ, उमंगता के साथ उनके जन्मोत्सव को मनाएं। यही मेरा सबसे निवेदन है। जय श्री राधे। देखा आप लोगों ने, वृंदावन के कथावाचक राधा वल्लभ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जन्माष्टमी पर्व को लेकर के अपने विचारों को तिलक पत्रिका पर उन्होंने रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।